हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो रहता है वो किसको कहते हैं? दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ, जिसमें ग्रुप ऑफ पिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग टोटली किसको क्या नाम देते हैं? दैट इज़ गाइनोशियम। और ये जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जो है ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? गाइनोशियम ही है। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा जो पार्ट रहता है यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? लैंड करते हैं। ठीक है, फॉर दी फर्टिलाइजेशन के लिए जब पोलन ग्रेन्स ड्यू टू पोलिनेशन जब वो आते हैं स्टिग्मा के पास, उसके बाद वो स्टाइल के ज़रिए नीचे जाते हैं और ओवरी में जाते हैं, जो कि बेसिकली एग ये सब कंसिस्ट करता है। वहाँ पे फ्यूजन होता है और उसके बाद वो जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये थैलेमस जो कि इनको क्या करता है? बियर करके रखता है। तो ये जो है ये पार्ट जो है वो क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ज़रूर देखेंगे। तो मैम हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैम हमको पता है गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेडी डॉक्टर जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का इलाज करती है, जो कि बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट कहलाती है, तो उसमें भी मैचिंग हो रहा है। ठीक है, गाइनोशियम गायनोकोलॉजिस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ऑपरेशंस करती है, और इससे भी आप रिलेट कर सकते हो प्लांट्स में कि गाइनोशियम इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन और मोर कार्पल। जो ये स्ट्रक्चर आप देखें, जो पिक्चर मैंने दिखाया वो उसको बेसिकली हम लोग कार्पल कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन और मोर कार्पल। या तो वो एक ही कार्पल से बन सकता है या फिर वो सेवरल ऑफ द कार्पल से वो बन सकता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स बेसिकली, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो हमारा थैलेमस पार्ट होता है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ गाइनोशियम। हमारा ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल ही जो है जो कि गाइनोशियम को बियर करता है। Next point is ovary is enlarged basal part on which the elongated tube lies। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? लाइज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? जो ओवरी होता है वो क्या होता है? इनलार्ज रहता है। मतलब थोड़े से क्या होता है कि वो एक घड़े की टाइप का स्ट्रक्चर में होता है। बेसिकली मेजर केसेस में वो एक घड़े की स्ट्रक्चर के टाइप में होते हैं जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सीड बनता है। ठीक है, और बेसिकली होता ये है कि ये बेसल मतलब नीचे वाले पार्ट पे प्रेजेंट रहता है। ओवरी कभी भी ऊपर के पार्ट में नहीं प्रेजेंट रहेगा और स्टाइल कभी भी नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसल पार्ट रहता है ऑन विच, जिसमें एक इलोंगेटेड ट्यूब लाई करते हैं, दैट इज़ द स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कनेक्शन बन रहा है जो ओवरी को किसके साथ लिंक करा रहा है मैम? स्टिग्मा के साथ। और जो ये स्टिग्मा को लिंक कराने वाला काम कौन कर रहा है? दैट इज़ स्टाइल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक फीमेल गाइनोशियम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, कार्पल क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द स्टिग्मा इज़ यूजुअली एट द टिप। ठीक है, जो स्टिग्मा जो रहेगा वो हमेशा टिप पे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी में पोलन ग्रेन ही लैंड करेंगे, उसी के द्वारा ही वो स्टाइल में पास करके ओवरी तक आते हैं, तभी फ्यूजन होता है। एंड इट इज़ रेसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। इट इज़ वेरी ट्रू। उसी में वो पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो क्या होता है कि लैंड करेंगे, तभी आपका फ्यूजन होता है। नेक्स्ट इज ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन ओव्यूल। तो ये जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी जब मैच्योर हो जाता है, डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ ओवरी ही फ्रूट बनाता है और फ्रूट के अंदर हमेशा सीड प्रेजेंट रहता है और वो सीड जो जिससे बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये ओवरी हो गया बाहरी वाला, और ये जो है वो क्या है? उसके अंदर वाला
उसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक कुशनी टाइप फ्लैटेंड चीज़ होता है, जिस गद्देदार चीज़ होता है जहाँ पे जो ओव्यूल लाई करता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। प्लासेंटा के कारण ही जो ओव्यूल है वो ओवरी से अटैच रहता है, नहीं तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो ओव्यूल को ओवरी से अटैच कर सके। सो इट इज़ अ मेन एंड यूजफुल स्ट्रक्चर दैट इज प्लासेंटा, ठीक है। नेक्स्ट इज एपोकार्पस। एपोकार्पस उसको कहते हैं when more than one कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। तो वो क्या होते हैं कि बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे कार्पल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन वो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है बट वो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, जैसा कि आप लोटस में देख सकते हो और रोज़ में भी देख सकते हैं। लोटस और रोज़ में हम लोग एपोकार्पस देखेंगे वेयर देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ द कार्पल। लेकिन जब मोर देन वन कार्पल है और वो फ्यूज्ड फॉर्म में मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज सिंकार्पस। सिंकार्पस जब कार्पल फ्यूज्ड रहते हैं एक दूसरे से, और जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, मस्टर्ड एंड टमाटो में। मस्टर्ड एंड टमाटो कंसिस्ट ऑफ सिंकार्पस ओवरी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल, कितने नंबर ऑफ कार्पल के हिसाब से और उनका किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, वो या तो फ्री रहेंगे या तो फ्यूज रहेंगे, उसके हिसाब से भी एक डिवीजन है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है बट इसका क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्पलरी क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो उसको हम लोग मोनोकार्पलरी बोलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं मैम, ठीक है। एक ही कार्पल रहेंगे बट वो फ्यूज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं फ्लावर के, जिसके एग्जाम्पल जो है वो पैपावर है, लेडी फिंगर है, लेमन है, मस्टर्ड है एंड क्यूकम्बर है, ठीक है। ये जो 5 एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में आते हैं। हमारा दूसरा जो है वो क्या है, फ्री है, एपोकार्पलरी है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया बट ये जो रहते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी कार्पलरी होते हैं, ठीक है, मल्टी कार्पलरी। इसमें ये मोनोकैपलरी के एग्जाम्पल में नहीं आते हैं मैम, ये मल्टी कैपलरी रहते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल न्यूमरस कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो भी किस फॉर्म में रहते हैं, दैट इज़ फ्री फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज़ एपोकार्पलरी। और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दैट इज़ मिस्चेलिया, रोज़ एंड लोटस। ये दोनों जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और आपको अपने नॉलेज के हिसाब से इसको पढ़ना ही होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर गाइनोशियम। थैंक यू।